अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, उम्मीद ये करती हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। यस, थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेक ज़रूर है बिकॉज पाकिस्तान हॉकी टीम ने हमें बहुत सारी उम्मीदें जगा दी थी, बट हमारा भी कसूर है कि सिर्फ जब पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो किसी इवेंट पे जाती है, कहीं बेहतर करना शुरू करती है, तभी हम चीयर लीडर बन के पीछे 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 घूमते हैं। एंड हमें जब सारी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं हमारे हॉकी प्लेयर्स एंड पाकिस्तान हॉकी, उस वक्त हम इनका साथ नहीं देते। बट येस, वी वर वेटिंग फॉर दैट मैच जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फिर आमने सामने होंगे। लीग मैच में जिस तरह हुआ था, पीछे से आके न्यूजीलैंड ने जो है वो पाकिस्तान को ग्रैब किया था, मगर इस दफ़ा कहानी डिफरेंट थी एंड पाकिस्तान कुड नॉट विन दिस नेशंस कप। मगर एक रनर अप भी होना ऐसे फैसिलिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ी बात थी। बट एवरी पर्सन फ्रॉम द नेशन वॉज चीयरिंग फॉर पाकिस्तान। शायद हॉकी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में छुप के कोने में बैठी रहती है, क्रिकेट उसको ओवरकम कर जाती है। मगर यस, फोकस आज हमारा पाकिस्तान हॉकी पे ही रहेगा। डिस्कशन इस पूरे नेशंस कप के हवाले से भी होगी, साथ ही साथ कि क्या बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए, डिस्कशन इसके हवाले से भी होगी। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान रहेगी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे आप क्रिकेट में सुनते हैं अकमल ब्रदर्स, तो स्टूडियोज़ में बट ब्रदर्स के एक छोटे भट्ट साहब हमारे साथ हैं, इमरान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम ओलंपियन शहनाज शेख साहब, मुख्तलिफ हैसियतों में वक्तों में पाकिस्तान टीम के साथ भी इन्होंने काम किया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके ये लोगों को भी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। शहनाज शेख साहब, ये पाकिस्तान की हॉकी को आज इस वक्त किस चीज़ की आपके ख्याल में ज़रूरत है? क्या वाकई जो लोग ये कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी है, या फिर उस टैलेंट को निखारने की, संवारने के लिए जिन सहूलतों की ज़रूरत है उसकी कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैलेंट की तो आपने देख लिया कि नेशन कप में जो है इन हालात के बावजूद के जो हालात थे लड़कों के और जो ट्रेनिंग हुई है, उसके बावजूद हम जो है टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचे। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, बट लेवल पे ये चौथे नंबर पे आता है। पहला ओलंपिक है, दूसरा जो है वर्ल्ड कप, तीसरा प्रो लीग और चौथा ये नेशन कप होता है ये। तो वो आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी की बेइज्जती की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब का। मकसद ये है कि जो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, और जो इंग्लिश पढ़ा हुआ वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो किस तरह यानी कि होगा? फिर दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा जो मसला है, शेख साहब, कौन हिसाब पढ़ा हुआ है और वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, और कौन जो है वो इंग्लिश पढ़ा हुआ है और वो हिसाब पढ़ा रहा है? ये आपको देख रहा, आप समझदार है, आपको मैंने जो इशारा दिया है वो आप देख लें। यानी कि जो प्रेजेंट जो हमारी लाट है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो लोग हैं, इनकी आप देख लें। यानी कि तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अपना जो है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को हम कसूर हुआ रहे इसके कि हमने इतना ज्यादा रिजल्ट दिया था कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पाकिस्तानियों के लिए गेम बन गई। तो जब हम रिजल्ट देते थे तो पाकिस्तानी खुश होते थे, लेकिन जब रिजल्ट नहीं देते तो नाराज होके वो तो छोड़ देते हैं। तो यही हाल इस वक्त हुआ है। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान ने अभी ये फाइनल खेला है, तो किस तरह यानी कि कौम जो है वो आई, लेकिन मसला ये है कि आप तक जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे किसी चीज को, किस तरह यानी कि वो सरवाइव करेगी? तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज यही है कि आदमी को जो है वो फेडरेशन को इस बारे में सोचना चाहिए कि देखिए इस हालात में भी खिलाड़ियों को, अभी ये मैं 2024 में मैं मैनेजर कोच था, आप यकीन करें मैं बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक यानी कि मेरे व्यूज जो है वो बात नहीं है नहीं हो, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जो है मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये लीग फॉरेन लीग ना खेलने जाए, यकीन करें कि ये जो है अपना जो है छाबड़ी लगाएं या रक्षा चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक हमारा एक टूल होता था कि हमें नौकरी जो मिल जाती थी, डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो इस वो क्या कहना अपने यानी कि दीवार से टक्कर मारने वाली बात ही हुई है कि वो इस चीज को देखे। और दूसरा चीज है कि हम जब सीनियर खिलाड़ी इनको सुजेशन देते हैं, अब मैंने इनको लिखा हुआ है कि आपने किस तरह फंड रेजिंग करनी है। अब देखिए हमारे पास हमसाया मुल्क है, इसका भी यही हाल था पहले आज से, लेकिन उन्होंने जो है एक मैकेनिज्म बनाया, 2 सूबों को पकड़ा और उन सूबों को कहा कि जी 50% जो है 1 साल के लिए बजट हम दे रहे हैं। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पर
कोई लोग जो है पैसा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रेपुटेशन कुछ 10-12 साल से ऐसी हो गई है लोगों की कि लोग जो है वो बिलीव नहीं करते। एनीहाउ ये 10-12 साल के बजाय शेख साहब हम कह सकते हैं कि 15-20 साल हो गए हैं। नहीं, वो तो ज्यादा हो गया, मैं कसरत से काम दे रहा हूँ तो लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इज अ बिग अचीवमेंट। देखिए इस अचीवमेंट में सबसे बड़ी 2-3-4 चीजें होंगी। यानी नंबर 1 ये है कि एक फाइनल में खेला। मैं 2014 में मैनेजर था, इंडिया में हम खेले थे, फाइनल खेले थे। अच्छा शेख साहब कतई कलामी की माजरत चाहूँगा। 2014 की आपने बात की है, तो 2014 में इमरान भट्ट साहब आप भी उस टीम का हिस्सा थे। भट्ट साहब को भी शामिल कर रहे थे शेख साहब जी। भट्ट साहब कर ले, जल्दी कर लेना। हाँ जल्दी करें। 2014 में हम लोगों ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था और पाकिस्तान टीम 98 के बाद खेली थी उस वक्त, तो 11 साल के बाद अब FIH का नेशन कप का फाइनल खेल रहे हैं, FIH के टूर्नामेंट का। तो मेरे ख्याल से कि उस वक्त भी यही हालात थे। 2014 में भी उमर एसोसिएट्स आए थे, उन्होंने फंड्स दिए, पाकिस्तान टीम अगर वो ना देते तो अचानक से अनाउंस हुआ कि वो फंड्स दे रहे हैं, तो आज 11 साल के बाद जब FIH नेशन कप के ऊपर है तब भी हम उधर ही खड़े हुए। तो इट मींस कि उस वक्त भी प्लेयर्स के अंदर वर्थ थी और आज भी प्लेयर्स के अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम आके खड़ी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि 11 साल हो गए इस चीज को, आप अब इस चीज को ओवरकम नहीं कर सके। प्लेयर्स आज भी वही रो रहे हैं। आज से 11 साल पीछे चले जाएं तब भी प्लेयर्स वही कर रहे थे। तो 11 साल से हॉकी इसी तरह धक्के के साथ चल रही है। हाँ। बट शेख साहब आपने बात की कि क्या ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट, फंड्स जमा करना मुश्किल है बिकॉज ट्रस्ट नहीं है, तो ये ट्रस्ट भी तो हमारे फॉर्मर ओलंपियंस ने खराब किया। नहीं देखिए, फॉरेन ओलंपियन, मेरा मकसद है कि फॉरेन ओलंपियन ने ये क्रिटिसाइज किया ना, और ये बात साबित हो गई है कि जो फंड मिलता था उसका सही तरह मुस्तरफ नहीं होता था, उसका इस्तेमाल सही नहीं होता था। हम यही इनको कहते थे कि भाई आपको फंड मिल रहा है, क्योंकि हॉकी जो है वो एमेच्योर गेम है, क्रिकेट की तरह जो है वो प्रोफेशनल गेम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो 20 जो पुराने हमारे जो अपना लोग थे ऑर्गेनाइजर वगैरह, वो सिर्फ वो PI पे डिपेंड कर रहे थे। आपको पता है PI ये फीड करती थी, उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जैसे क्रिकेट वालों ने बनाया हुआ है कि उनकी फंडिंग जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर से भी हो रही है। ये है तो ये हमसे गलती हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है इनको तो कोई जो प्रेजेंट जो PHF है इसको तो कोई फंड देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको चाहिए कि मैकेनिज्म बनाए, तो सूबों के पास जाए, पंजाब के पास जाए, उसके बाद उनको बजट दें अपना और उनसे कहें कि जी चलो हम पे आप इतबार नहीं करते तो आप अपना फाइनेंस का को मैनेजर को लो रखें जो कि हमें जो है फंडिंग करे, ताकि टूर्नामेंट में जाएं। जब तक आप अच्छा शेख साहब, अभी आपने जिक्र किया 2024 का, आज भी 2025 में जब हम इस नेशंस कप का जिक्र कर रहे हैं, 2024 में भी यही मसाइल का सामना था। डेली अलाउंस का आपने कहा कि अभी तक आपके भी नहीं मिले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी फेडरेशन आपकी भी मकरूज़ है, ये खिलाड़ी इसकी भी मकरूज़ है। तो ये जो फेडरेशन के अहदेदारान जाते हैं साथ में, इनका हौसला अफजाई के लिए साथ जाना ज़रूरी है। तो खिलाड़ी इनको देख के थोड़े मुतहर्रिक होते होंगे, सदर साहब साथ हैं, सेक्रेटरी साहब साथ हैं, ज़्यादा जोश जज्बे से खेलें। यही तो सिस्टम ज़रूरी है कि कोई देखो ना, जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, किसी को कोई पूछा नहीं जाएगा। अब मुझे पता लगा कि हर टूर्नामेंट में ये साथ चले जाते हैं जाके, यानी कि और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये छुप के मैच देखते हैं, ये नहीं कि सामने टीवी पे छुप देखते हैं लोगों को जो है वो नजर ना आए। नहीं हो ये गरीबी है, लेकिन इस टूर्नामेंट को जो है, इस टूर्नामेंट में ये पाकिस्तान खेला है, इसमें लेकिन इसकी रैंकिंग भी बेहतर होगी। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड जो है अगले प्रो लीग में, अगर क्योंकि उसको भी न्यूजीलैंड का भी हाल जो है फंडिंग का ही है। बिल्कुल न्यूजीलैंड अगर न्यूजीलैंड नहीं खेलता तो पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर देगा अगले जो प्रो लीग के लिए। बट पाकिस्तान के पास फंड्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड ने फंड्स का मना कर दिया, पाकिस्तान फिर जनरेट कर लेगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। देखो ना, ये मसला तो यही है कि फंड तो होते हैं लेकिन फंड को जो है सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता। और दूसरा है कि बजटिंग तो करें, कम से कम जो है किसी के पास आप कोई लेके जाते हैं, कागज लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये हमारा 1 साल का खर्चा है और ये है आप, यानी कि हम इंशाल्लाह इसको जो है इस तरह हैंडल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यानी कि अपना जो है वो पैसे न मिले। लेकिन मकसद है कि आपको लोगों को कॉन्फिडेंस देना होगा कि आपका जो पैसा आप हमें देंगे उसको हम सही तरह इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसी तरह जो है
वो टूर में और उसमें दूसरे चीजों में खर्च मतलब आपके कहने का करेगी। मतलब बहुत छुप के जरूरी है। मैच देखने में हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, बहुत ज़रूरी है ये, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। वहीद खान साहब के पास मैं मूव ऑन करती हूँ। वहीद साहब, आपने तो वो ग्लोरियस टाइम भी, ग्लोरियस हॉकी टाइम फ्रेम की बात करते हैं, वो भी आपने वो टाइम फ्रेम, एंड देन अभी इस वक्त जब हम कहते हैं कि लड़कों को डेलीज नहीं मिल रही हैं और उसके बावजूद लड़के जो है वो फाइनल तक पहुंचते हैं, इट इज़ जस्ट देयर पैशन दैट इज़ पुशिंग देम टूवर्ड्स पाकिस्तान हॉकी और टूवर्ड्स हॉकी ऑल टुगेदर। सवेरे ये जो लॉट है लड़कों की जो भी खेल रहे हैं और ये पिछले कुछ अरसे से खेल रहे हैं, ये अच्छा लॉट है। ये मतलब पिछले टूर्नामेंट से भी अच्छा करते आ रहे हैं और आपको इनके अंदर एक मतलब एनर्जी नज़र आती है, फर्क नज़र आती है कि टीम ऐसी है कि और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, बेहतर हो सकती है। आप वही बात है घूम फिर के, जैसे शहनाज भाई कह रहे थे और इमरान ने भी जैसे जिक्र किया कि 2014 में जो पोजीशन थी वही पोजीशन अभी जो है वो 2025 में भी है, एज़ फार एज फंड्स आर कंसर्न, एज़ फार एज पेमेंट टू प्लेयर्स आर कंसर्न। बात ये है कि यार देखें ना, पिछले कई सालों से वहीद साहब डिस्कनेक्ट हो गए। उसमें चाहे आप शहबाज का नाम ले लें, चाहे आप मतलब आसिफ बाजवा का नाम ले लें, राना मुजाहिद खुद अभी फिर से हैं और भी लोग हैं। अभी पिछले कई सालों से हम बस ये खबरें सुनते हैं कि जी वो गवर्नमेंट ने ऑडिट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो गड़बड़ है, ये पैसे सही नहीं इस्तेमाल हुए, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। तो भाई वंस एंड फॉर ऑल पहले आप अकाउंटेबिलिटी तो करें ना उन लोगों की, जिन लोगों के पास पैसे इतने अरसे से जा रहे हैं, करोड़ों रुपया जा रहा है, करोड़ों रुपया दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या स्पॉन्सर्स की तरफ से, जो भी है। तो पहले तो आप उसकी तो अकाउंटेबिलिटी करें ना कि भाई सही मानों में पहले ये तो पता चले कि आप देखें हॉकी शेड्यूल इन एडवांस तय होता है कि हाँ जी एक साल पहले आपको पता होता है बेसिकली कि यार हमने इन टूर्नामेंट्स में खेलना है। तो इज इट रॉकेट साइंस कि आप बैठ के एक साल पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यार किस टूर्नामेंट में हमने टीम भेजनी है, कितना खर्चा आएगा, मतलब सब कुछ मिल मिला के डेली ट्रैवल ये वो सब कुछ करके ये कोई हम मतलब हर दफ़ा मैं यही सुनता हूँ कि जी वो टूर्नामेंट हो रहा है तो अभी भी वही हुआ, जिस दिन लड़के फाइनल खेल रहे थे तो उसके अगले दिन ही स्टोरी आ गई कि जी वो तो मतलब लड़कों को डेली अनाउंसेस अभी तक नहीं मिले। अभी शहनाज भाई कह रहे थे कि उनको 2024 के नहीं मिले अब तक डेली अनाउंसेस। तो ऐसे तो फिर हॉकी नहीं चल सकती ना। फर्स्ट यू नीड टू क्लैरिफाई कि जो पास्ट में हुआ है पैसों के साथ कौन लोग थे, वाकई क्या मिसमैनेजमेंट हुई है। अगर मिसमैनेजमेंट हुई है तो उन लोगों को बैन लगा दें आप, मतलब फॉर एवर लाइफ बैन लगाएं कि वो कभी हॉकी में इन्वॉल्व ना हो। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है तो उनको क्लियर करें आप कि नहीं यार इन लोगों ने कोई ऐसी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं की, ये सब ऐसी एलिगेशन लगे हुए हैं। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट रहे, जो अरसे से प्रेसिडेंट रहे, चाहे वो सज्जाद खोकर रहे, चाहे वो कोई भी रहे, ठीक है ना, उनको भी आप क्लियर करें। पहले आप उनकी भी इंक्वायरी करेंगे, हाँ भाई इन्होंने क्या किया, मतलब जो पैसे मिले। क्योंकि बातें तो हम बहुत सुनते थे, सज्जाद खोकर साहब तो ये तक क्लेम करते थे कि मैं तो अपनी जेब से पैसे देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमें ये भी पता था कि वो मतलब कुछ इलाज विलाज उन्होंने कराया, वो PHF के खर्चे पे होता था। तो बात ये है, पहले आप अकाउंटेबिलिटी कराएं, पिछली पहले आप क्लियर करें, तो फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, गवर्नमेंट भी आपको पैसा देगी। जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, जैसे अभी PTCL कर रहा है स्पॉन्सर, यूफोन कर रहा है स्पॉन्सर, तो इनको भी जो है कॉन्फिडेंस आएगा, पैसा लोग देने को तैयार है हॉकी में, कोई ऐसा मतलब काम नहीं है। लेकिन जब आप इतना हैवी बैगेज कैरी कर रहे हैं पिछला, कि पता ही नहीं है कि पिछले पैसों का क्या हुआ, सही खर्च हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी स्टोरियां हैं यार सवेरा कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब हॉकी में तो आप मतलब स्टोरियां सुने आप दंग रह जाते हैं कि यार वहीद साहब ये कोई PHF का सदर या सेक्रेटरी अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, वो चीन जा सकता है या किसी और मुल्क में भी जा सकता है सरकारी खर्चे पर। मंसूर अहमद बीमार हुए तो उनके लिए तो कुछ इस किस्म का बंदोबस्त नज़र नहीं आ सका। देखिए बात वही है ना कि PHF को अपना हाफिज PHF को प्रोफेशनल तरीके से चलाने की, इन्होंने विद टाइम PHF को उस तरह से प्रोफेशनलाइज नहीं किया है जैसे उनको करना चाहिए, ठीक है ना। ये उसी तरह मतलब धक्कम पेल में चला रहे हैं। बात बड़ी सिंपल है यार, आप पहले हॉकी जब होती थी तो पहले सपोर्ट होती थी मतलब आपको डिपार्टमेंट्स की, नॉट ओनली PI, शहनाज भाई PI का नाम इसलिए रहते कि खुद वो PI थे, लेकिन ऐसे देता था, आपका वापडा देता था इतना, कस्टम्स पुलिस के सारे बड़े डिपार्टमेंट्स देते थे, बड़े डिपार्टमेंट से दे टू पोर मनी इनटू मतलब हॉकी। क्योंकि
चलता था, प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी, सब था, तो एक सिस्टम अलग बना हुआ था। वो एक सिस्टम था कि हाँ यार ये डिपार्टमेंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, पीआईएल को फ्री टिकट देता था, सब कुछ होता था। लेकिन जब वो इमरान खान के ज़माने में, या उससे पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन इमरान खान के ज़माने में एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मली ख़त्म कर दिया गया डिपार्टमेंट्स का रोल स्पोर्ट्स में, तो उसके बाद तो फिर आपको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा ना। और वो उसी सूरत में निकलेगा सवेरे, जब आप पिछला क्लियर करेंगे सारा, जब आप पिछला स्केलेट क्लियर करेंगे तो फिर आगे लोग आपको पैसा देंगे। अभी ये हाल है कि भाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है हम आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है हम तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे होटल को। तो मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है ना, तो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि देखें, याद रखिएगा एक चीज़ मैं क्लियर बोलूँ कि पिछले 10-15 साल में या उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पीएचएफ को पैसे नहीं मिले, अच्छे खासे पैसे गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, पीएचबी की तरफ से मिले हैं। लेकिन बात वही है, जब इतना करोड़ रुपया आपको मिल रहा है तो भाई मेरे फिर उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, कैसे हुआ, किधर गए वो पैसे, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना पहले। उसकी ट्रेल बिल्कुल होनी चाहिए, जो सारे खर्चे हुए हैं उसकी ट्रेल डेफिनेटली होनी चाहिए। इमरान, फिर जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये बात करता है कि हम डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करेंगे, कोई भी अमाउंट हैंड ओवर पीएचएफ पे नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं है, तो क्या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक अपना बंदा रख ले और वही फिर सारे खर्चे करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमें एक रिटर्न कहा है कि हमारे पास एम्पल फंड्स मौजूद हैं। तो आप एक जगह पे कह रहे हैं जी हमारे पास एम्पल फंड्स मौजूद हैं, और एक जगह पे आप कह रहे हैं कि जी डीजी साहब ने खुद कहा है, डीजी साहब उन्होंने कहा जी जो इन्होंने हमसे डिमांड की, हमने होटलिंग दी, वो दिया, सब हमने क्लियर कर दी है। देखिए बात सिंपल सी ये है कि प्लेयरों को क्यों सेमीफाइनल पे या किसी मौके पे आके ये कहना पड़ता है हमारे पास डेली अलाउंसेस नहीं है। इमेजिन ये अच्छा मैसेज सिर्फ वहां नहीं, इवन कैंप के डेली अलाउंसेस आपको नहीं मिले, आपको ट्रैवलिंग के वक्त मलेशिया में रहते हुए आपको डेली अलाउंसेस। देखिए ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में अच्छा नहीं जाता। आप एक इंटरनेशनल इवेंट खेल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई कि कैप्टन ने क्यों ये स्टेटमेंट दी उस टाइम के अंदर। देखिए अगर आपने ये काम करना है, आप जाने से पहले कहें, मीडिया को स्टेटमेंट दें कि जी हमें डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे और हम जा रहे हैं इस कमिटमेंट के ऊपर अपने नेशन के लिए कि ये हमें 1 वीक के अंदर डेली अलाउंसेस जो है वो पे कर देंगे, ताकि लोगों को पता हो कि जी इनको डेली अलाउंसेस नहीं मिले। मीडिया ने इस कैंपेन के अंदर पाकिस्तान हॉकी को बहुत सपोर्ट किया है कि हर चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है, प्लेयर्स हाईलाइट किए हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हाईलाइट की हैं। आप देखें, एक मैं ये बात करूंगा कि हॉकी को पैसे देना चाहते हैं, हर बंदा देना चाहता है, लेकिन मतलब ये कि आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ही नहीं है। आप एक लीग नहीं करवा सके, पीएसएल का 11वां एडिशन होना जा रहा है, आप उसके अंदर एक लीग नहीं करवा सके। आप कोई प्लान लेके गए किसी के पास? पीएसएल से पहले बहुत पहले एक हमने एडिशन करवाया है हॉकी का। वही कह रहा हूँ। देखें हाफिज भाई, बात यह है कि आप किसी मिनिस्ट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के पास, डीजी स्पोर्ट्स के पास कोई प्लान लेके गए हैं लीग का, आप प्लान लेके जाएं ना। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर्स बैठे हुए हैं, पीटीसीएल आपका स्पॉन्सर है, आप प्लान लेके जाएं, आप जाके कहें जी हम लीग करवाना चाह रहे हैं। देखें प्रेसिडेंट। अच्छा इमरान भट्ट साहब, इन खिलाड़ियों में जब सलाहियत की हम बात करते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि इनमें पोटेंशियल है? वैसे माजी में भी हर वक्त में जब कभी भी पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती रही, उनमें बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद होते थे। ये वाली टीम को आप सलाहियत के एतबार से कहाँ देखते हैं? देखें बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले हैं आपको, बड़ी देर के बाद मिले हैं। इसमें से कुछ प्लेयर्स आपके 2019 से खेल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा बैच रिटायर हुआ 18 के अंदर तो ये प्लेयर आ गए, उसके बाद यही प्लेयर आपके सीनियर थे, यही जूनियर थे। इनमें से कुछ अभी निकल गए हैं जो पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, वो कई लीग्स में चले गए, किसी जगह में चले गए, फैसिलिटेट नहीं किया गया आपको। तो ये बैच जो था मुबशर ड्रैग फ्लिकर था आपके पास और बड़े अच्छे प्लेयर थे, सोहेल रियाज था, काफी अच्छे प्लेयर थे। देखिए वो निकल गए, आपको फिर बैच मिल गया। ये भी प्लेयर्स अच्छे हैं, जिसमें राना वहीद आपका बहुत अच्छा, उसने FIH का कप बहुत अच्छा खेला है। राना वहीद हो गया, हनान शाहिद हो गया, इसके अलावा माद बड़ा एक मैच्योर रोल अदा कर रहा है टीम के अंदर। लेकिन बात वहीं पे है, अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जी ये भी प्लेयर्स चले जाएंगे आपके इसमें से कुछ निकल के, जब आप उनको अलाउंसेस नहीं देंगे, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कोई क्यों रहेगा? नहीं जाना है। और अगर आप इन पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो जो दे देंगे, और अपने टूवर्स को छोड़ के प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर लेंगे। क्यों देखते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल मैच? देखिए बात सिंपल सी ये है कि वाकई शनाज भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। आप गए हैं टूवर्स पे, आप उसके बाद अपील आर्मी स्टाफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील कर रहे हैं कि जी हमें हमारी तरफ देखें, ये करें या वो करें। देखें आप ना जाएं। जब टीम वहाँ पे गई हुई, उनके अलाउंसेस नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके मिनिस्ट्री लेवल पे मिलें कि जी टीम वहाँ पे खेल रही है, आप हमें अलाउंसेस दें, हम बच्चों के पे करें। आप चले गए वहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बात करेगा? तो अपने टूवर्स को छोड़ें, टीम पे इन्वेस्ट करें, यही टीम ओलंपिक्स वर्ल्ड कप खेलेगी। यही टीम ओलंपिक वर्ल्ड कप खेलेगी।
भाई साहब, जहां हम ये बात कर रहे थे कि फंड्स की, जिस तरह इमरान ने कहा 2014 में भी इसी तरह हाल था, उस वक्त भी हमें याद है वी वर वर्किंग इन द सेम चैनल, और जहाँ पे ये चीज़ अनाउंस की गई थी कि हाँ जी नदीम उमर साहब जो हैं वो फंड्स देंगे तो टीम जा सकती है। एग्जैक्टली हम 11 साल बाद फिर वहीं उसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इन लड़कों की अभी भी डीए की बात हो रही है, और डीए भी मेरे ख्याल से $70 पर डे है, और $70 भी $100 20,000 है, 20,000 रुपीज। अच्छा, तो $100 पर डे, और वो नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को छोड़ के अब आपको क्या पेट्रन इन चीफ की तरफ रुख कर लेना चाहिए, उनसे फरियाद करनी चाहिए, या क्या, किससे बात करें, किसको कहें? देखिए यार सवेरा, हॉकी तो जो है ना बेसिकली कई सालों से एक बेसिकली यतीम की तरह है। मतलब अगर आप देखें तो सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं है, आप ओवरऑल देख लें जो सिचुएशन हॉकी गुजरी है। आपके पास, आपको याद होगा अभी वो भूल गया उनका नाम, एक्करमैन करके फॉरेन कोच आया था डच का, ठीक है, एक्करमैन। उसको तक तो आपने पैसे दिए नहीं थे तो वो छोड़ के चला गया था। फिर रॉलेट ऑल्टमैन्स एक दो दफ़ा आया आपके पास, उसका भी वो इशू चला कि मतलब पैसे कितने देंगे, क्या करेंगे। PHF कहता था जी PSB देगा, PSB कहता था नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, इट्स एन ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है हॉकी का। आप मुझे बता दें ना डोमेस्टिक हॉकी कितनी है आप खेल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कवर की है हॉकी, बहुत ज़्यादा कवर की है, राइट अप टू द लेट 90s तक। इतनी डोमेस्टिक हॉकी होती थी, और मतलब इस पाए की डोमेस्टिक हॉकी होती थी कि एक रेगुलर एक्टिविटी चलती रहती थी हॉकी की, कुछ ना कुछ होता ही रहता था हॉकी में, ठीक है ना। अब तो मतलब शायद नादर मैं सुनता हूँ कि कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है ना, उसकी वो कवरेज होती है ना, उसका वो लेवल होता है। तो बात ये है कि इट्स नॉट, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि भाई कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हॉकी आपका नेशनल गेम है यार, आप कहते हो जी हमारा नेशनल गेम है, वंस एंड फॉर ऑल। ये आप जो करते हैं ना हरकतें, क्योंकि ये मतलब बॉटम लाइन ये आता है कि ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और शॉर्ट टर्म जो है अपने फायदे देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप। ये मसला ये होता है, एक टूर्नामेंट हो रहा है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, ठीक। ये जाएंगे गवर्नमेंट के पास, यार हमें वर्ल्ड कप के पैसे दे दो जरा, हमें कम पड़ रहे हैं वर्ल्ड कप के पैसे। गवर्नमेंट कहती है ठीक है चलो यार इनको वर्ल्ड कप के पैसे दो, ठीक है। क्यों आपसे वर्ल्ड कप के पैसे ले रहे हैं? आप पूरा साल का, जैसा भी इमरान ने कहा, एक पूरा प्लान बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है पूरे साल का कि यार ये टूर्नामेंट्स हमने खेलना है, ये रीजन है कि ये टूर्नामेंट खेलना हमारा जरूरी है। उस पर रीजन दें आप कि ये रीजन है, इतने लोग हमारे जाएंगे इस टूर्नामेंट में, ये ऑफिशियल्स होंगे, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, और फिर उसके बाद पूरे साल का आप बजट बना के आप हायर प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी, हायर स्पोर्ट्स एजेंसी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी, टेल देम कि ठीक है यार आप हमें ये स्पॉन्सरशिप ला के दो, हम आपको उसमें से 10% देंगे। यही तरीका होता है, दुनिया भर में ऐसे काम चलता है। या फिर आप गवर्नमेंट की तरफ भी अप्रोच करें कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, साल की हमारी 1 बिलियन है, जितनी भी है। यार गवर्नमेंट को इतनी भी गए गुजरी नहीं है कि आपको वो जो है 100 करोड़ नहीं दे सकती, या मतलब 80 करोड़ नहीं दे सकती, या 100 करोड़ नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती है। लेकिन जो बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की बात, जब आप एक तरीके से एक चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो पीपल टेक यू सीरियसली। दे हैव नेवर टेकन, इन्होंने फ़ायदा ही नहीं उठाया कभी भी अपना मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस का। अभी ये FIH नेशंस कप खेले, ये अच्छा खेले, इससे पहले भी एक टूर्नामेंट में अच्छा खेले। दे हैव बीन प्लेइंग वेल in recent times, not just tournament, they have been, this team has been playing well in recent time। लेकिन मुझे बता दें PHF ने कितना इसका जो है कैसे बोलते हैं निचोड़ निकाला है टीम की अच्छी परफॉर्मेंस का, कि उन्होंने बोला हो जाके, लोगों को पूरा प्लान बना के दिया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो प्रॉपर तरीके से कि भाई ये हम प्लान है, ये हमें पैसे चाहिए, हम इस तरह से हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो ऐसे करें वो वैसे। कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं ना कि आपके पास ये सारे मेरे दोस्त हैं, राना मुजाहिद, शहबाज वाले, मैंने बहुत कवर किया, दे ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे आप बताएं कि आपके पास सेक्रेटरी के लिए सिर्फ एक राना मुजाहिद ही रह गया, या सिर्फ शहबाज तो चले एक दफ़ा आया, लेकिन शहबाज रह गया, या आसिफ बाजवाई रह गया, या वो 3-4 और जो नाम आते हैं आपके, घूम फिर के यही लोग आके सेक्रेटरी बन रहे होते हैं। भाई व्हाई कांट यू फाइंड समवन न्यू, व्हाई कांट यू फाइंड समवन मोर, मतलब who is more relevant, who is aware कि जी मॉडर्न डे स्पोर्ट्स की क्या, आजकल मॉडर्न डे स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आपको स्पोर्ट्स मैनेज आनी चाहिए कि किस तरह मैनेज करें। तो ये पैसों का जो रोना होता है ना, ये सब इसलिए रोना है क्योंकि PHF के पास कोई प्लान ही नहीं है सवेरा। जब प्लान होगा PHF के पास, अब दूसरा ये कि PHF जो है ना, मतलब अकाउंट्स आप सबमिट तो करें ना प्रॉपर तरीके से।
जिस तरह हर दफा होता है कि आप एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करें हर साल, आप अपना वेबसाइट पे डालें उसको। यहाँ तो ये हाल है जो हम सुनते हैं कि एक साहब थे, एक सेक्रेटरी थे, उनके जो कोई रिश्तेदार थे वो गाड़ी लेके चले गए PHF की, जब उनको निकाला गया तो वो गाड़ी वापस ही नहीं हुई, तो फला जो है वो फ्यूल खा रहे थे। मतलब यार इस लेवल के आप मतलब स्टाफर्स को आप पैसे, एक वक्त आ गया था कि बेचारे स्टाफर्स को देने के लिए पैसा नहीं था आपके पास, कि आप स्टाफर्स को पैसा नहीं दे। तो इट्स सैड, क्योंकि हॉकी ये बड़ा अफसोसनाक है। जैसे भी वहीद खान साहब ने एक पेशा वाराना अंदाज में फेडरेशन को चलाने की बात की, अगर हम देखते हैं वैसे भी आज अगर देखते हैं तो शायद अब हॉकी को आप मेच्योर ना कहें, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेशनल लीग्स हो रही हैं सारी दुनिया में, लोग उससे पैसा भी कमा रहे हैं। आपने कभी देखा है, सुना है, एहसास किया आपने कि वाक़तन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो भी है, सेक्रेटरी सदर कोई भी है मुख्तलिफ वक्तों में, किसी ऐसे अंदाज में उस हॉकी को आगे लेकर जाने के बारे में सोचा गया होगा, यार हमें इसको थोड़ा बेहतर करके चलाना है? देखिए, अगर ये बेहतर करना चाहते तो बेहतर कर सकते थे हाफिज भाई, कर सकते थे बेहतर। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हॉकी के अंदर फंड्स को करना। आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको कैलेंडर बनाना पड़ता है। आप प्लान लेके जाएं कि जी एशियन गेम्स आ रही हैं, एशिया कप आ रहा है, जिसपे हमने वर्ल्ड कप कि मुझे पाकिस्तान टीम के लिए 50 मैचेस इंटरनेशनल चाहिए। ठीक है, आपके पास प्लान हो कि जी ये इवेंट्स आ रहे हैं, हम इन इवेंट्स के साथ हमें ये इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। कोई बनाने वाला होगा तो प्लान बनाएगा ना। नहीं, क्यों बनाने वाले क्यों नहीं है, क्यों नहीं है लोग ऐसे? सिंपल सी बात है कि आप अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते? जिस तरह अभी वही साहब ने बात की कि 10% के ऊपर हर बंदा अपनी मार्केटिंग कर रहा है बैठा हुआ, आप क्यों नहीं बनाते? आप ये क्यों सोचते हैं कि जो 10% जो है वो ना लें, वो 10% हम ले लें? आप जब ये अप्रोच रखेंगे अपने माइंड के अंदर तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे। नहीं, बट जब एक माइंडसेट समझने की अगर कोशिश की जाए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, तो क्या उनका माइंडसेट ये है कि लोग खुद आएंगे उनके पास और कहेंगे ये लीजिए हम हॉकी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं? क्या माइंडसेट है इन लोगों का? देखिए, माइंडसेट अगर क्लियर होता तो शायद मेरे ख्याल से 11 साल तक हम ये ना रोते रहते कि हमारी डेली अलाउंसेस में रहे। देखिए, बात वही है कि ये लोग हॉकी को अगर बेहतर करना चाहें तो हॉकी क्यों नहीं बेहतर हो सकती? प्राइवेट अकेडमीज काम कर रही है ना लाहौर के कर रही है, और वो अपने बच्चों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, प्लेयर्स निकल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? दार साहब हमारे साथ थर्सडे को मौजूद थे। ही सेड मैंने आज तक एक बच्चे के लिए हॉकी नहीं खरीदी है, स्पॉन्सर हो जाती है वो। 6 से 7 मैं यूके के टूर्स कर चुका हूँ स्पॉन्सर्ड। तो जब वो कर सकते हैं तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी कर सकती है। तो आप ये ना बताइए कि मैं भी डार हॉकी एकेडमी से कोच विकेट कीपिंग शुरू, गोल कीपिंग शुरू। देखिए, ये वही लोग हैं जहाँ से प्लेयर्स निकले हैं, जहाँ से हम लोग खेलते थे फ्री टाइम में जाके, कि हम जब पाकिस्तान से फ्री होते तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए यही एरियाज मिलते थे। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, एक तो एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है। आप लोग क्यों नहीं सर्व करते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? देखिए, मैंने व्हाई नॉट द लॉट, योर लॉट, आप लोगों की जो लॉट है, आप लोग सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। अभी 2018 में एक पूरे हमारी जो ये सीनियर्स की लॉट थी वो चेंज हुई और चेंज ओवर आया। व्हाई डोंट यू गाइस टेक एन इनिशिएटिव? देखिए, मैं गया था, मैंने ज्वाइन भी किया था जी, लेकिन जब मुझे एक पावर नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी मर्जी से उस लॉट को तैयार नहीं कर सकता, तो मैं क्यों काम करूं? गोलकीपर्स कौन नहीं देता पावर? देखिए, ये फेडरेशंस के अंदर कौन से मामलात ऐसे हैं जहाँ पे इंटरफेरेंसेस हैं। मैं चाहता हूँ कि जी मैं यंग गोलकीपर लेना चाहता हूँ, मैं एक सीनियर के साथ जूनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म, कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। पाकिस्तान गोलकीपर्स डिपार्टमेंट में क्यों मार खाता है हमेशा कि आप सेम एज ग्रुप के गोलकीपर्स को लेके चलते हैं। आप अगर ओवरऑल द वर्ल्ड उठा के देख लें तो एक सीनियर गोलकीपर होगा, एक जूनियर होगा। अब आपका जूनियर वर्ल्ड कप आ रहा है, उस गोलकीपर को आप अगर सीनियर में एडजस्ट करेंगे और एक सीनियर रखेंगे, जब वो 3-4 साल बाद जाएगा तो वो जो नीचे बैठा होगा वो उसको ओवरकम करेगा। आपको क्या कहने का मतलब ये है कि अहमद आलम के साथ सलमान अकबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। आप ये देखें ना कि जब सलमान अकबर खेल रहा था तो व्हाई नॉट आपने उस वक्त जूनियर गोलकीपर क्यों नहीं लगाया? उस वक्त आप नासिर अहमद को लेके चलते रहे, वो साथ ही साथ सीखता जाता, साथ ही साथ एक्सपीरियंस गेज करते जाता। देखिए ना, गोलकीपर दिनों में नहीं बनते, सालों में बनते हैं। और आप अगर अपनी ओवरऑल नेशन कप में उठा के देख लें, आप गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करते रहे हैं, बिल्कुल आप डिफेंस में स्ट्रगल करते रहे। मतलब सिर्फ वो शायद फ्रांस के मैच के अलावा आप यू वुड से कि मैंने, क्योंकि थर्सडे को भी पूछा था, रेहान से भी मेरी बात हुई थी और दार साहब से भी, दे सेड हमारा वीकलिंग इज आवर गोलकीपर। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट है जी, पाकिस्तान में गोलकीपर्स भी मौजूद हैं। आप उनके ऊपर काम करना तो देखें ना, आप करें तो सही ना। अब हॉकी बदल चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हुई हैं। अब गोलकीपर का गिरना ज़रूरी नहीं है ग्राउंड के अंदर, उसकी पोजीशनिंग ज़रूरी है। अगर हम अपने गोलकीपर्स को उठा के देखें, उनमें टैलेंट है, काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको गिरना नहीं, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। आप अगर यूरोपियन गोलकीपर्स को उठा के देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, गोल हुआ ठीक है फाइन, लेकिन वो गोलकीपर आपको किसी जगह पे गिरता हुआ नजर नहीं आया।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, एरियाज़ हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी प्रो लीग पाकिस्तान में, आपको आज प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान प्रो लीग खेलेगा, लेकिन आया आपके पास फंड्स हैं, एग्जैक्टली आपने उसके लिए प्रिपरेशन की हुई है, हमने प्रो लीग में गए, खुद वापस ले लिए, जुर्माना भी वो भरा। जुर्माना भी पे किया। हाँ, आपने उस वक्त, अगर ये न्यूजीलैंड विड्रॉ करेगा, उसके पास फंड्स इशू हैं, ये आपको 1-2 दिनों में स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। बिल्कुल। आया जब स्टेटमेंट आएंगी, आपका Unofficially तो आ ही गई हैं Unofficially तो कुछ हद तक। आपका प्लान क्या है? हाँ। आप उस वक्त क्या करेंगे? आया आप भी विड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है कि फिर फ्रांस जाएगा। अगर आपने कोई वर्किंग नहीं की, आप डेली अलाउंसेस नहीं दे रहे, प्रो लीग के लिए आपको एक बजट चाहिए, एग्जैक्टली और वो स्पोर्ट्स बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक कोई प्राइवेट स्पॉन्सर नहीं आएगा, जब तक आपका जो है किसी किस्म की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और मैं वैसे भी ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट आपका होना ही कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि फंड्स जनरेट करे। सेक्रेटरी हॉकी से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक टेक्निकल फील्ड है कि आपको हॉकी प्लेयर्स का पता हो, लेकिन प्रेसिडेंट आपके पास वो होना चाहिए जो मल्टी नेशनल कंपनीज को ऑन करता हो। जिस तरह शनाज भाई ने PIA की बात की, वो इसीलिए की कि पहले पाकिस्तान हॉकी corporate world में लोगों को जानता हो। प्रेसिडेंट PIA का होता था मोस्टली, ताकि फंड्स इशू नहीं होते थे, वो गवर्नमेंट लेवल पे भी बात होती थी, हर चीज़ होती थी। इनको जाके मिलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे नज़र नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम्स यही रहेंगी, ये अच्छे प्लेयर सफ़र करेंगे, और ये पूल अगर आपका टूट गया तो आप आने वाले टाइम में अगले 2 ओलंपिक्स नहीं खेल सकते। बिल्कुल, डेवलप फिर से रीडेवलपमेंट पे आपको पूरा जाना पड़ेगा। नए मरहले पर चले जाएंगे। अच्छा, सब कुछ बदल गया खान साहब, जैसे अभी इमरान भट्ट साहब जिक्र कर रहे हैं, ये हम क्यों नहीं बदले हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जैसा आपने ये कहा कि क्या सिर्फ एक राणा साहब ही रह गए हैं कि हर तरफ कोई एक शीशा लगा के देखते हैं तो राणा साहब नज़र आते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, राणा साहब नज़र आते हैं, अगले कमरे में चले जाते हैं, बाजवा साहब नज़र आते हैं, उससे अगले कमरे में चले जाते हैं, वो जिनके 3-4 लोगों के आपने नाम नहीं लिए, बदल बदल के उनके कमरे आ जाते हैं, वापस फिर पहले कमरे में आते हैं, फिर राणा साहब आ जाते हैं। ये क्या, कौन सी चेयर है ये चल रही है? जो असल में हाफिज मसला ये है, जो मेजर इशू आ रहा है इस वक्त हॉकी में, कई सालों से ये चीज़ आ रही है कि आप एक सिस्टम से आपकी हॉकी चलती थी, एक सिस्टम था, जैसा भी था, जो भी था, वो हमारा एक सिस्टम था कि PIA के जो हेड होते थे, वो जो भी MD होता था या चेयरमैन होता था, वो PHF का हेड बनता था, ठीक है ना। वो फिर अपॉइंट करते थे सेक्रेटरी वगैरह, जो भी साथ में जिसको भी उन्होंने रखना है, जो भी और जो होते थे लोग, वो अपॉइंटेड होते थे, फिर वो कांग्रेस वो करती थी, सारा करती थी। अब मसला ये है भाई मेरे कि आप एक इदारे को अगर चलाना चाहते हैं, अगर आप मुझे एक इदारे का सेक्रेटरी बनाते हैं और मुझे पता चलता है कि उस इदारे का जो है एक अकाउंट फ्रीज हुआ है, एक अकाउंट में पैसे निकाल लिए गए हैं, जो किराए आने हैं, कुछ अकाउंट्स खुले हुए हैं, पता ही नहीं है। हाँ, तो कई मतलब होंगी तो आप क्या, मैं आपको एक छोटा सा, ये जो डेली अनाउंसेस की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, मुझे याद है 94 या 93 की बात है, हम लोग कहाँ खेल रहे थे, आई थिंक इट वाज 90 मेरे ख्याल से 1 की बात है शायद, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे बर्लिन में। तो ये अपना नवाज तिवाना साहब जो थे ना, वो PIA के हेड थे, तो वही का हेड थे। तो ब्रिगेडियर हमीदी साहब जो थे वो सेक्रेटरी PHF के, और वो टीम के साथ गए हुए थे, मतलब वो वहाँ आए हुए थे सेक्रेटरी। तो पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन 2-3 दिन बाद जो है वहाँ होटल के लॉबी में 2-3 प्लेयर्स थे, जैसे इफ़ आई रिकॉल फरद था, अंजुम वगैरह, ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे, मतलब कि पैसे नहीं मिले, ये नहीं, वो नहीं। तो मैं से पूछा, मैंने क्या हुआ, तो कहने यार वो डील अनाउंस नहीं दे रहा, ये ब्रिगेडियर हमीदी हमें ये वो करके फलाना धमका करके, चलो बात हो गई। तो मैंने वो मरहूम फारूक मदर हुआ करते थे सीनियर जर्नलिस्ट, वो निकले कमरे से, उन्होंने पूछा कहना क्या हुआ भाई, मैंने कहा यार वो हमीदी पैसे नहीं दे रहा है इनको, मतलब इनको डेली नहीं मिला। हाँ। तो अगले दिन उन्होंने बात की तिवाना से, तो तिवाना ने हमारे सामने हमीदी को कहा कि यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, मतलब हमीदी तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं ना, तुमको पैसे दिए हुए हैं ना, सारी एवरीथिंग इज क्लियर ना। तो कहने हाँ, तो कहने तो दो ना, इनको पैसे क्यों रोक के रखे हुए? तो कहने सर वो मैं ऐसा करता हूँ कि वो थोड़े से ज़रा वो थे हमीदी साहब ना, वो मतलब एनेग्मेटिक किस्म के, वो एसेंट्रिक आदमी थे। तो वो कहने मैं एक साथ देता हूँ, ये उन्होंने कहा नहीं यार एक साथ वगैरह कुछ भी नहीं, तुमको एक साथ देना तो अभी दो या इनको डेली करके दो। तो एक वक्त था कि पाकिस्तान हॉकी का पैसा बहुत था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था पाकिस्तान हॉकी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। तो अब जो रियलिटी आप फेस कर रहे हैं वो ये है कि आपको नए सिरे से हर चीज़ करनी पड़ेगी, नए सिरे से आपको, हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन इन चीफ है ना, पेट्रन इन चीफ जो किसी बड़े इदारे को बोले कि भाई ठीक है आप हॉकी संभालो, ठीक है आप चलो हॉकी, आपके बंदे चलाएंगे, आप जो है आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो आपका बंदा होगा, और ये जो है
मैं अपॉइंट करूंगा, जो मतलब हॉकी के लोग अपॉइंट होंगे, किसी या तो इदारे के हवाले कर दें। आप एक इदारे के हवाले नहीं कर रहे तो आप 2-3 कंबाइंड इदारों के हवाले कर दें। कुछ नहीं यार, आप कब तक इस तरह से जो है हर टूर्नामेंट से पहले। मतलब वहीद खान साहब, आपकी एक ये तजवीज़ ये भी है कि कोई एक बोर्ड भी बना दिया जाए इस तरह का, जैसे 2-3 इदारे शामिल करके। इमरान भट्ट साहब, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फंड्स के और उसको इंतजामात के हवाले से, मजमूई तौर पर आप इस वक्त जो सोच देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, आपको लगता है कि ये लोग आगे बढ़ सकते हैं मौजूदा फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के साथ? क्योंकि अब कोचिंग पैनल कुछ उन्होंने तब्दील किया, कुछ से मुराद ये कि ताहिर साहब को ले आए, बाकी लोग तो पहले भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ काम कर रहे थे। देखिए हाफिज़ भाई, सबसे पहले मैं बात करना नहीं चाह रहा था शो के अंदर, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यही सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट उस वक्त जो है वो कासिम जियाद साहब थे, उनका एंडी था, अख्तर रसूल साहब ने आए थे। इन्होंने हमारे बैच के डेली अलाउंसेस नहीं दिए हुए 2015 के, अभी तक नहीं दिए हुए। ठीक है, ये मैं आज बात कर रहा हूँ हाँ। कि 2015 के हमारे बैच के, और वो भी वो इवेंट जिसमें हम वर्ल्ड लीग खेलने गए थे और विदाउट डेली अलाउंसेस गए थे, जो आज तक नहीं मिले। इमेजिन। ठीक है, यही लोग थे। अच्छा। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट आपका भुक्ती साहब हैं, सेक्रेटरी आपके यही हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो 2015 के डेली अलाउंसेस नहीं मिले, क्या आया 2025 में मिलेंगे? तो इसका मतलब यही है ना, जिस तरह वहीद साहब बात कर रहे हैं कि पहले ये पास्ट के जो सारे जो स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं वो सब साफ करने पड़ेंगे, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। बट डू यू थिंक वो जो बोर्ड एक बोर्ड बनाने की बात हो रही है जो कि वॉचडॉग का काम करेगा, बेसिकली वो होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका सबसे बड़ा इशू ये है, वो कहते हैं अगर एक सेक्रेटरी चला गया है ना, तो दूसरा उसके डेली अलाउंसेस क्यों दे? प्लेयर्स के अलाउंसेस हैं, कोई किसी के अपने अलाउंसेस नहीं है, पीएचएफ ने देने हैं। प्लेयर्स के अलाउंसेस इसी तरह फंसे हैं। राना मुजाहिद साहब उतरे, शहबाज भाई आ गए, ब्रिगेडियर साहब आ गए, पिछले पैसे चले गए बच्चों को, नहीं मिले। इसी तरह हैदर के टेन्योर में, अभी हैदर जब काम कर रहा था, जब हैदर उतरा तो उसके अलाउंसेस भी प्लेयर को नहीं मिले हुए। क्यों? क्योंकि जी वो हैदर की फेडरेशन थी। सर, ये पीएचएफ है, ये किसी की पर्सनल फेडरेशन नहीं है। आपने प्लेयर्स के डेली अलाउंसेस देने हैं, तो अगर आपने डेली अलाउंसेस नहीं देने हैं तो प्लेयर परफॉर्म किस तरह करेंगे? और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एक अपील करूंगा, अगर आपने इनको अलाउंसेस नहीं देने, इस फेडरेशन को नहीं देने, तो आपने इनको क्यों रखा? अच्छा, एक बात यहीं से इमरान भट्ट साहब, क्या आपको ये सुनने को कहीं मिला आपके कानों तक कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कुछ ऐसे अफराद मौजूद होते हैं आला ओहदों पर कि जिनकी वजह से हुकूमत उनको फंड्स नहीं देती कि यार हम इनको नहीं देना चाहते, अब हुकूमत इंतज़ार करती है कि वो खुद चले जाएं, वो जाते नहीं हैं और काम भी आगे नहीं बढ़ता? देखिए, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है हाफिज़ भाई, 2014 में हमने इंडिया को हराया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल क्वालिफाई किया। उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और उनका अख्तर रसूल साहब के साथ कोई इशू चल रहा था। ना उन्होंने टीम को बुलाया, ना वो किसी को मिले, और उन्होंने फंड्स भी नहीं दिए। ये भी सिचुएशन इसी वक्त यही चल रही है कि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उसमें सफर क्या कर रही है पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर नहीं, तो पसंद नहीं कर रहे, मगर वो पेट्रन इन चीफ हैं, तो उनके पास तो फिर राइट है ना कि मैं वही कह रहा हूं, इनको इस चीज को क्लियर करना चाहिए कि अगर फंड्स नहीं देने आपने, तो प्लेयर्स की तरफ देखें प्लीज कि वो किस तरह खेल रहे हैं। उनके लिए उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो हॉकी है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने, अगर आपको कोई पसंद नहीं है फेडरेशन में, आप इस वक्त सबसे बड़े चीफ हैं हॉकी के इस वक्त, आप उसको कह दें कि जी ठीक है, हमें ये बंदा नहीं चाहिए, हम इस बंदे की जगह इस बंदे को अपॉइंट करते हैं, कम से कम हॉकी चलने दें, स्पोर्ट्स बोर्ड को दे दें। अगर आप वो चाहते हैं कि फेडरेशन ऑन ना करे, तो फेडरेशन का ऑफिस ही आप इस्लामाबाद ले जाएं और स्पोर्ट्स बोर्ड को ऑन करवा दें, ताकि प्लेयर्स को पैसे मिल सके। स्पोर्ट्स बोर्ड पहले कौन सा अच्छे तरीके से चल रहा है जो पाकिस्तान हॉकी को चलाएगा? जी वहीद साहब, एक मसला ये है, जो बात हो रही है, जब ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर थे तो वो मतलब इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उनका मतलब बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, तो उनको हटाना मतलब एक अदाब बन गया था। मतलब जब इमरान खान की भी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद 2-3 दफ़ा कोशिश की गई, उनको कहा गया कि भाई आप रिज़ाइन कर दें, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं रिज़ाइन करूँगा, एंड ही कंटिन्यूड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर बड़ी मुश्किलों से वो स्टेप डाउन हुए। तो मेरा कहना मकसद ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन से क्यों बना रहे हैं पीएचएफ का प्रेसिडेंट? आप किसी अच्छे बड़े इदारे के प्रेसिडेंट को बनाए ना यार, आप उसको बोले कि भाई हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं,
हॉकी हम आपको मतलब आप सपोर्ट करें हॉकी को। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट के जैसे आपका एंग्रो वाले हैं या जो भी है, कोई बड़ी मतलब जो प्रॉफिटेबल वेंचर हो, ये नहीं कि आप ऐसे ही मतलब इदारे को पकड़ा दें जो वैसे ही नुकसान में जा रही है। किसी प्रॉफिटेबल इदारे को आप पकड़ाएं, उसके बंदे को आप बनाएं प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद जो है पेट्रोलियम चीफ जो है वो अपॉइंट करें सेक्रेटरी, किसी फॉर्मर ओलंपियन को कंसल्ट करके कि हाँ यार मतलब इस बंदे को हम लेके आते हैं। बात वही है कि पिछले कई अरसे से आप सेक्रेटरी तो लेके आते हैं मतलब फॉर्मर हॉकी प्लेयर, ठीक है ना, लेकिन जो इशू आ रहा है और आता रहा है वो ये आता रहा है कि जो आपके प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो बेसिकली मतलब जैसे सज्जाद खोकर साहब थे, उनके जब वो आए तो लाइक ही वाज 3-4 इदारों के वो बोर्ड पे थे, एडवाइजर वगैरह सब कुछ थे, लेकिन वैसे वो किसी इदारे से कोई उनकी पोस्ट नहीं थी, ठीक है ना, ही वाज नॉट अटैच्ड विद एनीवन विद एनी इंस्टीट्यूशन। अब ये भुक्ती साहब जो है ये पॉलिटिशियन है, ठीक है, ही इज नॉट अटैच्ड विद एनी इंस्टीट्यूशन। तो ये आप सबसे पहले तो किसी इंस्टीट्यूशन के बंदे को लेके आओ। आई से कि यार देखिए सीधी बात, दूसरा एक चीज मेरे जहन में ये कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके भी तो पेट्रोनिटी चीफ प्राइम मिनिस्टर ही है ना जी। तो क्यों नहीं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं कि यार आपकी जो इनकम आती है हर साल, जो आपकी इनकम आती है उसमें से इतना परसेंटेज आप पीएचएफ को दे दिया करें। वो आईनी मसला आ जाएगा ना खान साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन ये कहता है कि पीसीबी का आइन ये कहता है कि पीसीबी के फंड्स किसी और खेल पर खर्च नहीं होंगे। वो अभी 2.5-3 करोड़ पे पीसीबी चेंज करने में कितना टाइम लगता है मुझे बताओ ना हाफिज। वो एक मतलब जनरल शाहिद अजीज थे ना पीएचएफ के प्रेसिडेंट, और जनरल तौकीर ज़ियाद साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़ियाद साहब पीसीबी के, आपको याद होगा दिए थे पैसे 3-3.5 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मगर ये कि ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को खुद अपने फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। बट भाई साहब वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। मगर सबकी जिम्मेदारी बनती है, इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, बट सबकी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि नॉट जस्ट मेजर इवेंट्स में हम कवर करें ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारे इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को वक्तन फ़वक्तन एड्रेस करते रहें कि एटलीस्ट कभी ना कभी तो किसी के कान पे जू रेंगेगी और शायद कुछ बेहतर हो सके। बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।